आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर फिलॉसफी का प्रश्न है दर्शन क्या है, दर्शन एवं शिक्षा में संबंध को समझाइए का स्टडी करेंगे, जिसका सिनॉप्सिस इस प्रकार है। पहले हमको प्रस्तावना बताना है, फिर शिक्षा का अर्थ परिभाषा, उसके बाद फिर दर्शन है, फिर दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, फिर हम देखेंगे शिक्षा और दर्शन में संबंध। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर शिक्षा मनुष्य की जन्मजात पार्श्विक प्रवृत्तियों का शोधन व मार्गांतरीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा का सटीक अर्थ लगा पाना कठिन है। कहीं विद्यालयीन शिक्षा को ही शिक्षा माना गया है, तो कहीं जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया को शिक्षा माना गया है। सामान्यतः सीखने की प्रक्रिया को शिक्षा माना जाता है। शिक्षा का अर्थ इतना अधिक व्यापक है कि इसे किसी एक वाक्य या परिभाषा से व्यक्त करना सही नहीं है। दूसरा हम देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भारतीय संदर्भ में। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहण करना। शिक्षा को संस्कृत में विद्या कहा जाता है। विद्या विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। स्वोपनिषद के अनुसार विद्या का अर्थ उस ज्ञान से है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ शेष न रह जाए। स्वोपनिषद के अनुसार विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान। अब हम देखते हैं पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अर्थ। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब है फ्रॉम विद इन, यानी कि अंदर से, व ड्यूको का अर्थ है ब्राइंग आउट, अग्रसर या फिर आगे बढ़ना। शिक्षा का अर्थ शिक्षण कार्य, संवर्धन एवं पथ प्रदर्शन होता है। अंग्रेजी में एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ दिया है, जिसमें ई का मतलब है एक्सपर्ट, डी का डिसिप्लिन, यू यूजफुल, सी का क्रिएटिविटी, ए का अवेयरनेस, टी का ट्रूथ, आई का इंटेलिजेंस, ओ का ओबिडेंट एंड एन का नोबिलिटी। अब हम शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ का स्टडी करेंगे। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ शिक्षण संस्थान में दी गई कुछ वर्षों की पढ़ाई से है। J.L. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा से आशय शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए किए गए प्रयास से है। दूसरा हम देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ अत्यंत कठिन है, क्योंकि शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को चार दीवारों के बीच बांधकर रखना संभव नहीं है। औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यालय है, जबकि विद्यालय के बाहर व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। अब हम शिक्षा की परिभाषा देखते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक व आत्मिक जैसे श्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। फ्रावेल ने कहा है, शिक्षा से मेरा आशय बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट होने से है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का परिभाषा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शिक्षा के अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करने के बाद अब हम दर्शन का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं दर्शन क्या है। दर्शन मानव एक विचारशील प्राणी है। वो जिस वातावरण में रहता है उसे जानने का प्रयास करता है। जानने की जिज्ञासा से ही दर्शन का जन्म होता है। प्लेटो के अनुसार दर्शन का जन्म कौतूहल या जिज्ञासा से होता है। वह डेटार्डे ने कहा है, संदेह भावना से ही दर्शन का जन्म होता है। अब हम दर्शन का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, जिसमें दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्य धातु में ल्युत प्रत्यय लगने से दर्शन शब्द बना है। अतएव दर्शन शब्द का अर्थ है जिसको देखा जाए या जिससे देखा जाए। उपनिषद के अनुसार ज्ञान का अर्थ उस दर्शन से है जो सत्य से दर्शन होता है। दर्शन का संकुचित अर्थ देखते हैं। कुछ समय के लिए या क्षणिक या फिर समय के हिसाब से दर्शन में परिवर्तन होना दर्शन का संकुचित अर्थ है। पहले दर्शन का अर्थ ब्रह्मांड तक सीमित था, किंतु अब दर्शन का विस्तार हो चुका है। देखते हैं हम अब दर्शन का व्यापक अर्थ। दर्शन का अर्थ होता है देखना। मनुष्य द्वारा किसी चीज को गहराई से सोचना ही दर्शन है। दर्शन का अर्थ अत्यंत ही व्यापक है। विचारों, मनुष्य एवं क्रियाएं से ही दर्शन का विकास होता है।
दर्शन का विस्तार शिक्षा से आलोचना, आलोचना से आलोचना तुल्य का निर्धारण है। अब हम देखते हैं दर्शन का परिभाषा क्या है। तो प्लेटो के अनुसार दर्शन का परिभाषा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। वह राधा कृष्णन के अनुसार यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। अब हम देखते हैं शिक्षा और दर्शन। तो शिक्षा दर्शन दो शब्द शिक्षा और दर्शन से मिलकर बना है। शिक्षा संबंधी दर्शन या दर्शन का वह भाग जो शैक्षिक समस्याओं पर विचार करके उसका हल प्रस्तुत करता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। जॉन डीवे के अनुसार संपूर्ण दर्शन ही शिक्षा दर्शन होता है। दर्शन और शिक्षा में संबंध का हम अध्ययन करेंगे। दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। दर्शन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर विचार करता है व उसके लक्ष्य निर्धारित करता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति ही मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान व कौशल विकसित होते हैं जो पुनः दर्शन को नवीन रूप देते हैं। शिक्षा व दर्शन में संबंध के विषय में जॉन डीवे ने कहा है, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। दर्शन व शिक्षा की परस्पर निर्भरता। जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता व रास के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं की भांति है जो एक वस्तु के दो भिन्न दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करता है और वे एक दूसरे में अंतर्निहित है। ठीक है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। इस चक्रीय संबंध को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव का पहला पॉइंट है, दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट है, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट है, महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए। व चौथा पॉइंट है, दार्शनिक विचारधाराओं का शिक्षा में प्रयोग। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करने के बाद अब हम शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। नंबर 2, शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधक है। नंबर 3, शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। व नंबर 4, शिक्षा नवीन संप्रत्ययों का निर्माण करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। बोर्ड के अनुसार बिना किसी दर्शन के द्वारा उद्देश्य निर्धारित करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन ही करता है। जिस प्रकार के जीवन दर्शन की आवश्यकता होगी, मनुष्य को उसी रूप में ढलना आवश्यक होगा। शिक्षा दर्शन की विशेषताएं देख लेते हैं अब हम। तो दर्शन का जन्म अनुभव तथा परिस्थिति के अनुसार होता है। यही नहीं, इसका विज्ञान के साथ भी घनिष्ठ संबंध होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का परिभाषा, दर्शन का अर्थ, दर्शन का परिभाषा, शिक्षा एवं दर्शन का संबंध एवं शिक्षा एवं दर्शन का एक दूसरे पर निर्भरता, जिसमें हम देखें कि शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, जबकि दर्शन है वो दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या फिर गहराई से सोचना।